कर्णप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ये स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिंडर नदी का एक नाम कर्ण गंगा भी है, जिससे इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जो भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कर्णप्रयाग की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये पहले एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और व्यापारिक केंद्र था। बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते समय साधु मुनि और तीर्थयात्री इस शहर से होकर गुजरते थे। कर्णप्रयाग में व्यापार के अवसर होने के कारण देश के अन्य हिस्सों से आकर लोग यहाँ बसने लगे थे। कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के महान योद्धा कर्ण के नाम पर पड़ा है, जो कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई थे। कर्ण, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े, एक दुखांत नायक के रूप में विख्यात हैं। कर्णप्रयाग से जुड़ी एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार वर्तमान में जहां कर्ण को समर्पित मंदिर है, वह स्थान पहले जलमग्न था और केवल कर्णशिला नामक एक पत्थर जल से बाहर था। एक अन्य मान्यता है कि कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्यदेव की आराधना किया करते थे और इसी स्थान पर देवी गंगा और भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। कर्णप्रयाग की पौराणिक कड़ियाँ देवी उमा पार्वती से भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में उमा देवी के मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता है कि देवी उमा का जन्म डिमरी ब्राह्मणों के घर संक्रीसेरा में हुआ था, जो बद्रीनाथ के पुजारी माने जाते हैं और उन्हें देवी का मायका माना जाता है। पास के कपरीपटी गांव में स्थित शिव मंदिर उनकी ससुराल का प्रतीक है। कर्णप्रयाग का संबंध नंदा देवी की पौराणिक कथा से भी है। इसके निकट स्थित नौटी गांव नंदाराज जाट यात्रा का प्रारंभिक स्थल है, जो गढ़वाल के राजपरिवारों के राजगुरु नौटियालों का मूल घर भी है। ये कठिन यात्रा हर 12 साल में आयोजित होती है और इसे कुंभ मेले की तरह ही महत्व दिया जाता है। ये यात्रा नंदा देवी को समर्पित है, जिन्हें गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों की इष्ट देवी माना जाता है। नंदा देवी को पार्वती का ही एक रूप माना जाता है और उत्तराखंड के लोग उनसे गहरी भक्ति और प्रेम का संबंध महसूस करते हैं। नंदाष्टमी के अवसर पर नंदा देवी को उनके ससुराल हिमालय में भगवान शिव के निवास स्थान पर भेजने के लिए राज जाट यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर क्षेत्र के नंदा देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित एक शांत और सुरम्य शहर है, जो जाड़ों में अपने अलसाए वातावरण के लिए जाना जाता है। सर्दियों में स्थानीय लोग धूप का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं, जबकि गर्मियों में यात्रा के मौसम में ये शहर अचानक जीवंत हो उठता है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से भरी बसें यहाँ पहुँचती हैं, जो बद्रीनाथ और अन्य तीर्थ स्थलों की ओर जाने के रास्ते में विश्राम या रात्रि प्रवास के लिए ठहरती हैं। यात्रियों के लिए यहाँ कई प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं, जो उन्हें देखने और करने के लिए आकर्षित करती हैं। कर्णप्रयाग आकार में छोटा होने के बावजूद विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि आसपास के कई गांव नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल हैं। जब आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर आते हैं, तो पुराना शहर पिंडर नदी के दाहिने तट पर स्थित मिलता है। नदी पर बने पुल को पार करते ही आप उमा देवी मंदिर और प्रयाग के घाट तक पहुंच सकते हैं। ये सड़क आगे बद्रीनाथ की ओर जाती है। शहर में कई बाजार, होटल, लॉज और भोजनालय मौजूद हैं, जो बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभी तक हम उत्तराखंड यात्रा के कई पवित्र मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं और उन अनुभवों को व्लॉग्स के माध्यम से आपके साथ साझा किया है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। हर व्लॉग में उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की खूबसूरती और आध्यात्मिकता का अनोखा अनुभव है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए व्लॉग्स पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी यात्राओं और अनुभवों से जुड़े रहें।